बहन साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 571, दोहा संख्या 18 के आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम का निर्देश पाते हुए भैया लक्ष्मण जी धनुष पर अपना बाण चढ़ाए हुए सुग्रीव के तरफ बढ़ते हैं, सुग्रीव के राजमहल की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे बजरंगबली अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी ने जब ध्यान किया तो देखा कि लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के वहां से चल दिए हैं। तुरंत ही हनुमान जी किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से सभी लोगों को निर्देश दिया जाता है कि चारों दिशा में जाकर के माता जानकी जी का पता करें। कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी मुद्रिका देते हैं हनुमान जी को, और इसमें इस प्रकार का भी ज्ञान हमें मिलता है कि किसी भी कार्य को हम किस प्रकार से करें कि वह कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए। कोई भी कार्य हो अगर हम मन में उठाते हैं और श्री रामचरितमानस के अंदर अगर आज के दिवस का ये बात आप सुन लें, समझ लें, तो किस प्रकार से हम उस कार्य को संपन्न करें कि जैसे हमारा कार्य श्रेष्ठता के रूप में आगे बढ़े। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरणन सिरुनावा, चारि हूँ विदित ही कहीं समुझावा। यहाँ पर अब वहां से लक्ष्मण जी चल दिए हैं। यहाँ पर हनुमान जी अब किष्किंधा में नगरी में वह विचार कर रहे हैं कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कह करके समझाया, नीतियों का वर्णन किया कि किस प्रकार से इसका दंड विधान हो जाएगा, किस प्रकार से पुरस्कार होगा, किस प्रकार सारी चीजों का वर्णन करते हुए सुग्रीव को समझाते हैं। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव जी बहुत ही भयभीत होते हैं और वो कहते हैं कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जात है वानर जूहा। और सुग्रीव ने कहा कि हे पवनसुत, जहां तहां वानरों के जूथ रहते हैं वहां दूतों के समूहों को भेजो। जैसे अब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के पहुंचने के पूर्व ही यह निर्देश दे दिया कि पूरे पृथ्वी लोक में जहां तहां जो वानरों के जूथ अलग अलग समूह बना करके रह रहे हैं, सबको संदेश भेजो कि वह तुरंत पहुंचे। कहूं पाख महुआवन जोई, मोरे करता कर वध होई। और कहला देना कि एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन के अंदर जो नहीं आ जाता है उसका मेरे हाथों वध होगा। अर्थात सभी लोग तुरंत जुटे, बहुत इमरजेंसी ड्यूटी लग गई सबकी। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके, देखिए दूतों को बुलाया और सम्मान करके किस प्रकार से उन्होंने संदेश दिया कि भय अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणन सिरुनाई। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। भय के बारे में भी भयभीत भी किया कि अगर ये कार्य सिद्ध नहीं होता है तो किस प्रकार से दंड मिलेगा। नीतियों के बारे में भी बताया और प्रेम पूर्वक भी समझाया कि आप लोगों को यह कार्य करना ही चाहिए। सब बंदर चरणों में सिर नवा करके चल दिए। एही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाए। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागने लगे। जो भी सुग्रीव के लोग थे, वानरी सेना थी उनके पास, सब भागने लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी का तेज और क्रोध के सामने कोई टिक न सका। सब अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। लेकिन धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊं पुर छार, व्याकुल नगर देखी तब, आयहूं बाली कुमार। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ है और नगर को अभी जला करके राख कर दूंगा, ये ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जब नगर भर को व्याकुल अंगद जी देखते हैं
तो वह उनके पास आते हैं, लक्ष्मण जी के पास आते हैं, क्योंकि अंगद जी की भी जिम्मेदारी है। अंगद जी युवराज बनाए गए हैं और युवराज की भी वही जिम्मेदारी होती है कि इस राज्य की सुरक्षा कैसे किया जाए। चरण नाई सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। अंगद ने उनके लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाया और विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे लक्ष्मण भैया, आप बताइए क्यों क्रोधित हैं। अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह अर्थात भुजा उठा करके कहा कि डरो मत, पहले तुम डरना छोड़ दो। क्योंकि जब यहाँ नीति भी आती है कि कोई भी व्यक्ति जब भय के अधीन होता है तो भी वह सही रूप से चिंतन नहीं कर पाता। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपि सयति भय कुलाना। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोध से युक्त वचन सुने और भय से अत्यंत व्याकुल होकर के कहा। जब लक्ष्मण जी और अंगद जी में संवाद हो रहा है, तो जब चूंकि लक्ष्मण जी की आवाज इतनी तेज थी कि सुग्रीव के महल में पहुंची और वो अपने कानों से सुनते हैं, तो कहते हैं कि सुनो हनुमंत, सुग्रीव जी कह रहे हैं कि सुनो हनुमंत संग लय तारा, करी विनती समझाऊं तुम्हारा। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर के जाओ और राजकुमार का विनती करके उनको समझाओ। तारा को साथ लेकर के जाने का अर्थ स्पष्ट है कि तारा को साथ लेकर के जाएंगे तो रघुकुल वंशियों में एक अद्भुत क्षमता रही है, रघुकुल वंशियों की श्रेष्ठता रही है कि जब कोई नारी उनके सामने प्रस्तुत होती है तो वह क्रोध नहीं करते उनके ऊपर। और तारा तो अपने आप में दूसरी तरह की है। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हनुमान जी तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के अंदर के यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। और लक्ष्मण जी से विनती करके लक्ष्मण जी को लोग अपने मंदिर का मतलब अपने आवास पर, निवास स्थान पर ले आए और उनका चरण धो करके उन्हें पलंग पर बैठाया। ये हमारा विधान था। चरण धोने का विधान एक स्पष्ट ये है कि वो चरण से शीतलता आती है, शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा शीतल रूप ले लेती है, इसलिए चरण पखारने का विधान है। तब कपीस चरणन ही सिरुनावा, गही भुजल लक्ष्मण कंठ लगावा। तब वानराज सुग्रीव वहां पहुंच करके लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाते हैं और लक्ष्मण जी ने उनको हाथ पकड़ के गले से लगाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का निर्देश था कि केवल भय दिखाना और भय दिखा करके तुम उनको लेकर के आना। तो लक्ष्मण जी ने अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग किया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में तो क्षण मात्र के लिए मोह उत्पन्न कर देता है। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविधि समुझावा। जब इस प्रकार से वचन सुग्रीव कह रहे हैं तो लक्ष्मण जी को इस प्रकार का वचन सुनकर के लक्ष्मण जी को सुख मिलता है और उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं। लक्ष्मण जी सुग्रीव को समझाते हैं। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी। जिस प्रकार से दूतों को भेजा गया है पूरे पृथ्वी लोक में, जहां जहां जूथ के रूप में अर्थात एक एक टोली के रूप में बना करके जो बंदर रह रहे हैं सबको बुलाने हेतु भेजा गया, उस प्रकार से हनुमान जी ने समझाया। हनुमान जी ने सारी कथा सुना दी लक्ष्मण जी को। हरसि चले सुग्रीव तव अंगदाद कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे, आगे आगे लक्ष्मण है, पीछे पीछे वो लोग हैं। सुग्रीव हर्षित होकर के चले जहां रघुनाथ जी वहां थे। देखिए, आगे लक्ष्मण जी को करने का, अपने खुद पीछे रहने का तात्पर्य अलग होता है। इसका तात्पर्य समझने की आवश्यकता है। इसका अर्थ स्पष्ट इस प्रकार से होता है
कि सुग्रीव हनुमान जी स्वतः ही शरणागत होते हुए प्रभु के शरण में जा रहे हैं, और अगर इन लोगों को आगे कर दिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि सुग्रीव को लक्ष्मण जी पकड़ के ला रहे हैं। जब किसी को पकड़ के लाया जाता है तो उसको पीछे नहीं किया जाता है, उसको आगे करके और आगे बढ़ाया जाता है, कहीं वो भागने ना पाए। ऐसा आशय है कि लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे सुग्रीव जी चल रहे हैं, हनुमान जी चल रहे हैं, ये आशय। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदाद कपि साथ, रामानुज आगे करी जाय आए जह रघुनाथ, नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न मोखोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है, मेरा दोष तनिक भी नहीं है। क्यों कि हे देव, आपकी माया ही अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी वह छूटती है, अन्यथा माया छूटने वाली नहीं है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। नारी नयन सर जाहि न लागा, अघोर क्रोध तम निसी जो जागा। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, अर्थात क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बधावा, सो नर तुम समान रघुरावा। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया है, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य तो आप ही के समान हो सकता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, ये तो केवल आपकी जब कृपा होगी तभी हो सकता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा करके बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिल सके। श्री राम जी इस प्रकार से कहते हैं, एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूत, नाना वरन सकल दिशि, देखिए की सबरूथ। इसी बीच में दूत जहां तहां जाकर के सबको सूचना दे दिए। अभी बतकही हो ही रही थी, तब तक वानरों के जूथ चारों दिशाओं से प्रकट हो गए, आ गए। सबके अनेकों रंग हैं, अलग अलग दिशाओं से आते हैं। स्थिति परिस्थिति मौसम के हिसाब से सब वानरों के रंग अलग अलग हैं, विचित्र रूप से दिखाई देते हैं। वानर कटक उमा मैं देखा। अब भोलेनाथ कह रहे हैं कि वानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी है, और उसकी जो गिनती करना चाहे वो महान मूर्ख है, अर्थात गिनती में वो नहीं है, अनगिनत वानर वहां पहुंचते हैं। आई राम पद ना वही माथा, निरखी बदनु सब हो ही सना था। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपिए कन सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यहाँ पर प्रभु की माया कितनी तेज प्रकट होती है कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि वानरों को जितने बंदर वहां पहुंचते उनकी गिनती करने वाला महामूर्ख है, मतलब उनकी गिनती नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भोलेनाथ इस बात को कह रहे हैं कि सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। अर्थात यह स्पष्ट होता है कि जितने भी वानर रहे होंगे सबके सामने स्वतः प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए होंगे और एक साथ सबका कुशल क्षेम पूछा होगा, तभी जाकर के यह संभव हो सकता है। यह कह रहे हैं भोलेनाथ जी। यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई,
विश्वरूप व्यापक रघुराई, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई। क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, सर्वव्यापक हैं अर्थात हर जगह व्याप्त हैं और प्रभु हर जगह से प्रकट हो जाते हैं, और जब प्रकट हुए तो इनकी प्रभुताई कहीं नहीं जा सकती। ठाढ़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई, राम काजु अरुणोर निहोरा, वानर जूथ जाहु चहुरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, राम काज और मोर निहोरा, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। वानर जूथ जाहु चहुरा, जनक सुता कहूं खोजऊं जाई, आमास दिवस मह आयऊ भाई, अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी सुमोहि मराए। देखिए, एक तो अनुरोध कर रहे हैं सुग्रीव जी कि आपसे अनुरोध है कि आप जाइए, और दूसरा दंड विधान भी निर्धारित कर दे रहे हैं कि और जाकर कह रहे हैं कि जनक जी को, जनक सुता को, जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही होगा। बचन सुनत सब वानर, जह तह चले तुरंग, तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां चल दिए।